बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे कपड़ों पर अक्सर ज़ंग के दाग लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नए कपड़े भी बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। सफ़ेद कपड़ों पर से तो फिर भी दाग ब्लीच करके उतारे जा सकते हैं, लेकिन अगर कपड़े रंगीन हो तो उस पर से दाग उतारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने रंगीन कपड़ों पर से लगे ज़ंग के दाग को बआसानी ख़त्म कर सकेंगे। ये हमारा बरसों से आजमूदा टोटका है, जिसे इस्तेमाल करके मैं अपने कपड़ों को एकदम नया बना लेती हूँ, उस पर चाहे जितने मर्जी पुराने ज़िद्दी दाग हों। मैं अब आपको अपनी एक शर्ट दिखाने लगी हूँ, जिस पर ये ज़ंग के दाग लगे हुए हैं। साथ ही इस पर एक और दाग भी है, जो कि ज़ंग का ही है। उस पर से ज़ंग उतर चुका है, लेकिन दूसरे पर ज़ंग लगा हुआ है। ये पॉलिएस्टर की शर्ट है और मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इस पर से ज़ंग का दाग रिमूव करना है। इस रेमेडी को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें, ये मेरी शर्ट है जिसके बिल्कुल फ्रंट पर ये ज़ंग का दाग है। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या तरीका करने लगी हूँ वो अब आप नोट कर लें। सबसे पहले आप जिस टेबल पर इस दाग को हटाने के लिए अपनी शर्ट या वो फैब्रिक बिछाने लगे हैं, उसके नीचे एक मोटा कपड़ा बिछा लें ताकि आपकी टेबल ख़राब ना हो और दाग को साफ़ करने में आसानी हो जाए। उसके बाद आप उस फैब्रिक या कपड़े को या शर्ट को इस तरीके से बिछा लें ताकि वो आपके बिल्कुल सामने आ जाए। आपने मेरी इस सारी रेमेडी को बहुत ध्यान से देखना है और कमेंट में बताना है कि आप किस शहर या किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है कि आप दूसरे ममालिक से भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप पाकिस्तान के किस शहर या किसी दूसरे मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। ये देखें, मैंने शर्ट को इस तरह से टेबल पर बिछा लिया था और उसमें मैं ये सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ। तकरीबन 1 से डेढ़ टीस्पून के करीब आपने सफ़ेद सिरका, जो नॉर्मली हम खानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका दाग कितना पुराना है। अगर ये ज़ंग का दाग ज़्यादा पुराना है तो आपको इसमें सिरके का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। वो आप वीडियो में साथ साथ देखते जाएं कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद सिरका इसके ऊपर डाल दिया था। अब मैं इसके ऊपर एक और चीज़ डालने लगी हूँ जिससे ये दाग झटपट ख़त्म हो जाएगा, और वो है बेकिंग सोडा। अब आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि बेकिंग पाउडर डालना है कि बेकिंग सोडा। बहुत डिफरेंस होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़ंग का दाग नहीं उतरेगा। अगर आप बेकिंग सोडा, जो हम नॉर्मली खानों में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो तभी ये ज़ंग का दाग काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, बल्कि 100% ही रिमूव हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ये बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था। अब मैं इसके ऊपर एक और चीज़ डालने लगी हूँ और वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रही हूँ। और अब आप देखें कि ये जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैं इसके ऊपर डालूँगी, इसके ऊपर बबल से बनना शुरू हो जाएंगी, यानी झाग सा बनना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में बआसानी मिल जाता है, हर जनरल स्टोर पर अवेलेबल है और आपको बहुत ही कम कीमत में ये मिल जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम कहाँ से लेंगे। अच्छा जी, अब आपने जब इसके ऊपर ये बेकिंग सोडा डाल दिया तो आप कोई पुराना टूथब्रश ले लें और उससे अब आपने इस तरीके से इसके ऊपर रगड़ाई करनी है। आपने इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने इसको जल्दी छोड़ दिया और इस पर इस तरीके से ब्रश से रगड़ाई ना की तो ये दाग नहीं उतरेंगे। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से और इत्मीनान से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मज़ीद सिरका डालते जाएं, जो सफ़ेद सिरका मैंने आपको पहले बताया है। और साथ ही अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर आप दोबारा से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डाल सकते हैं। बिल्कुल नरम हाथ से आपने इसको इस तरीके से ब्रश की मदद से रगड़ना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास फैब्रिक कौन सा है। अगर तो कोई कॉटन का फैब्रिक है या जीन्स है या कोई लॉन का सूट है, उस पर आप
थोड़ा कम क्वांटिटी में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे, और अगर फैब्रिक थिक है या इस तरीके से पॉलिस्टर टाइप है तो इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे कपड़े के कलर या क्वालिटी पे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मैं दोबारा इसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नज़र आ रहा है कि दाग अभी भी मौजूद हैं। इस तरीके से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने चीज़ें इसी तरह इस्तेमाल करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यानी सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करना है, साथ ही आपने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अब आप मुसलसल इस तरीके से ब्रश की मदद से इसको साफ़ करते जाएं। आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं एंड में भी आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने लगी हूँ कि कैसे आप ज़ंग के दाग को बचा सकते हैं, अपने कपड़ों को महफूज कर सकते हैं। ज़ंग के दाग बहुत ही ज़िद्दी दाग होते हैं, इसलिए वो आपके कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप सारी टिप्स को नोट कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने शीशे के बोल में एक रेगुलर जो वॉशिंग पाउडर है वो डाल दिया है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शीशे का बोल इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको कलर ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसका झाग बना लिया था। अब सिर्फ उस पोर्शन को मैंने इस वॉशिंग पाउडर के मिक्सचर में डिप किया है जहाँ पर ज़ंग के दाग थे। आपने इस तरह से पूरी शर्ट को बिल्कुल भी नहीं भिगोना, सिर्फ उस पोर्शन को इसमें डालना है जहाँ पर इसके दाग मौजूद थे। हल्के हाथ से इसको रब करें, आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना, और तकरीबन आप इसको कुछ मिनटों के लिए 5 से 7 मिनट के लिए पानी में डिबोए रहने दें, और उसके बाद इस तरीके से इसको निचोड़ लें। अगर दाग ज़्यादा पके हैं तो आप 5 से 10 मिनट के लिए भी इसको डिबो सकते हैं। अब आप इसे रेगुलर ठंडे पानी से वॉश कर लें, और उसके बाद आप दिखाएं कि इसके दाग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रेगुलर जो ठंडा पानी था उससे इस शर्ट को वॉश कर लिया था, और इसको मैंने सुखा के हल्का सा इस्त्री कर लिया था, जो कि अब आपके सामने है। आप शर्ट देख सकते हैं कि एकदम नई हो चुकी है और ज़ंग का दाग 100% रिमूव हो चुका है। आपको कहीं भी इसमें ज़ंग का दाग नज़र नहीं आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि 2 दाग थे जो कि बिल्कुल फ्रंट पर थे, और वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं और शर्ट एकदम नई हो चुकी है। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हमने ज़ंग का दाग रिमूव कर लिया है और इस पर कोई भी दाग मौजूद नहीं है। मैंने शर्ट का जिस पोर्शन पर से दाग उतारने की कोशिश की थी, सिर्फ वहीं से ही आप देख सकते हैं कि एरिया क्लीन हुआ है, क्योंकि मैंने पूरी शर्ट को वॉश नहीं किया था। तो ऊपर आपको हल्के हल्के कोई पुराने स्टेन्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि ऑयल के स्टेन्स हैं। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में ऑयल स्टेन रिमूवर की भी तरकीब शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप उस तरीके से ऑयल के दाग भी रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़ंग का दाग बिल्कुल गायब हो चुका है, शर्ट एकदम नई हो चुकी है, और जहाँ से मैंने साफ़ किया था सिर्फ वही एरिया साफ़ हुआ है, और ऊपर के पोर्शन पर अभी भी हल्के हल्के ऑयल के दाग मौजूद हैं, क्योंकि मैंने वीडियो ज़ंग के दाग रिमूव करने के लिए बनानी थी, इसलिए मैंने इस पर से सिर्फ ज़ंग के दाग ही रिमूव करके आपको दिखाए हैं, क्योंकि ज़ंग के दाग हमारे कपड़ों को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। तो आपने जब भी अपने किसी ऐसे सूट पर से ज़ंग के दाग हटाने हो तो आप मेरी इस बताई हुई रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। यकीन माने कि ये 100% इफ़ेक्टिव है, बस आपने 100% इसको फॉलो करना है। अमूमन हमारे नए नए कपड़े इसी वजह से बेकार हो जाते हैं कि इस पर इस तरह के जो दाग लग जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत बदनुमा लगते हैं और हमारे कपड़े पहनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहते। तो आप ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करें और उसके बाद आप देखेंगे कि ये ज़ंग के दाग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ, जिससे आप अपने कपड़ों को ज़ंग के दाग से महफूज रख सकते हैं। आप बहुत ध्यान से मेरी इन बातों को सुने और इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारे कपड़े बहुत महंगे होते हैं। उनको ख़रीदारी के बाद स्टिचिंग करवाना, उस पर लेसिंग करवाना तो एक महंगा काम होता है। तो सबसे पहले कपड़ों को हमेशा ऐसी अलमारी में आपने लटकाना है जो कि लकड़ी की हो। हमेशा लकड़ी के हैंगर इस्तेमाल करें ताकि आपके जो रंगीन कपड़े हैं वो ज़ंग से बच सकें। उसके बाद आप जब भी धोएं उन्हें आपने तेज़ धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना। हल्की धूप में कपड़ों को सुखाने के बाद आपने उनको लाजमी इस्त्री करना है। इस्त्री करने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि दाग 100% ख़त्म हो गए हैं कि नहीं, और उसके बाद आपने उसको
अच्छे से इस्त्री करने के बाद फ़ोल्ड कर लेना है और फिर आपने इसको अलमारी में हैंग कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने लकड़ी की अलमारी का इस्तेमाल करना है, तो इस तरीके से आपके कपड़े बहुत अच्छे तरीके से महफूज़ हो जाएंगे और नए के नए लगेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।